Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to solve Model Question Paper Computer Science Class 10th Practical Based Assessment, that is PBA 2025. मैं आपको इस तरह के और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा, तो वो भी मैं अपलोड करूंगा, तो प्लीज बी कनेक्टेड विद जी। अभी हम सॉल्व करने लगे सेक्शन ए, दैट इज 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है रीअरेंज द लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने इसको करेक्ट ऑर्डर में इसको करना है, सच दैट द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड बाय द यूजर, कि यूजर एक नंबर एंटर करे और उसका वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करे। तो इसकी लाइंस को हमने रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखते होती है, तो ये लाइन मैं सबसे पहले लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा include stdio.h stdio.h, that is standard input and output, that is header file। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ये लाइन मैं लिख चुका हूँ। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा जी, void main void, ये सेकंड लाइन आएगी। मैं इधर लिखता हूँ void main, मैं लिखा void main void लिखा, ये सेकंड लाइन लिखी। इसके बाद मैं लिखूंगा जी अपने ब्रेसिस स्टार्ट करूंगा। मैंने करली ब्रेसिस यहाँ से स्टार्ट की और करली ब्रेसिस को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो इसके साथ मैंने यानी कि ये भी लिख लिया, करली ब्रेसिस आ गई, ये भी करली ब्रेसिस आ गई। इसके बाद मैं लिखूंगा जी इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, और तीन वेरिएबल यहाँ तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए जा रहे हैं। जब इंटीजर एन लिखा, कॉमा आई, और मैंने f को इनिशियलाइज कर दिया इक्वल टू 1 के साथ और सेमीकोलन लिख दिया। इसका मतलब कि मैंने ये लाइन भी लिख ली। इसके बाद लाइन रहती है scanf रह गया, और f जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है वो रहती है, फॉर लूप रहता है। प्रिंट f कह रहा है कि प्रिंट फैक्टोरियल परसेंटेज फैक्टोरियल शो करेगा, प्रिंट f एंटर्ड अ नंबर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं कहूंगा कि ये लिखेगी प्रिंट f में एंटर अ नंबर। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एफ सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी मैंने, एंटर द नंबर जी। ये मैंने प्रिंट एफ कह दिया। पहले मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। जब मैं मैसेज डिस्प्ले करूंगा तो उसके बाद मैं लिखूंगा स्कैन एफ, तो मैंने स्कैन एफ लिख दिया। स्कैन एफ में परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ एन सेमीकोलन लिख दिया। तो ये लाइन भी मैंने लिख दी। अब कितनी लाइनें रहेगी बाकी, अब देखें। इंक्लूड ये भी लिख लिया, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ये भी मैंने लिख दिया, स्कैनफ भी लिख लिया, वॉइड मेन भी लिख दिया, प्रिंट एंटर नंबर भी लिख दिया, फॉर लूप। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, आई लेस देन इक्वल टू एन तक भी चले, इक्वल तक, और आई में एक का इंक्रीमेंट करे, आई प्लस प्लस करे, और इसके बाद इसने ब्रेसिस नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वन स्टेटमेंट पार्ट होती है लूप का। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय आई, और आई f में बाय डिफॉल्ट मैंने 1 रखा हुआ है, ठीक है। और यानी कि मैंने ये लाइन भी लिख दी अब, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने फॉर लूप भी लिख लिया, ये लूप भी लिख लिया, ये लाइन भी लिख ली, और बाकी लाइन ये अनटिक लाइन रहेगी। मैं साथ साथ टिक भी करता जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैंने कौन सी लाइन लिख ली और कौन सी लाइन रहेगी है। अब लास्ट लाइन पे जब मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा तो मैं मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, प्रिंट एफ। मैं लिखा प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू मैंने परसेंटेज डी लिखा, जो कि इसकी डेसिमल वैल्यू को शो करेगा। किसकी डेसिमल की वैल्यू को शो करेगा, डेट इज एफ, जो एफ में पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिख दिया। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया। ये मैंने उसको क्या कर दिया कि लाइन को रीअरेंज कर दिया। इंक्लूड स्टूडियो लिखा, वॉइड मेन वॉइड लिखा, इंट एन आई एफ आई लिखा। जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ, एक बार कुछ चीज रह तो नहीं गई या सेमीकोलन मिस हो गया हो। प्रिंट एफ एंटर द नंबर, स्कैन एफ लिखा, एंड परसेंटेज डी एंड एन लिखा। स्कैन एफ यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा में ख्याल ब्रैकेट डाल दी है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। जस्ट मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ। स्कैनफ लिखा, स्कैनफ के बाद मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1 लिखा, आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा, आई में प्लस प्लस लिखा और ये लिख दिया, और फिर फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी एफ लिख के ये मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका प्रोग्राम लिखा गया। अब हम करते हैं प्रोग्राम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कन्वर्ट द अबव फॉर लूप टू अ व्हाइल लूप सच दैट द आउटपुट रिमेन द सेम। आपने क्या करना है कि फॉर लूप को किस में कन्वर्ट करना है, व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं जी। सबसे पहले मैं वैसे इंक्लूड स्टूडियो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखा नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मैंने void main लिखा जी, void main, और इसके अंदर मैंने void लिख ली। इसके बाद हम ब्रेसिस यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैं ब्रेसिस लगा देता हूँ। ब्रेसिस मैंने स्टार्ट कर दी और ये ब्रेसिस मैंने एंड कर दी। इंटीजर एन आई एफ आई ऐसे ही मैं डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर एन कॉमा आई कॉमा एफ इक्वल टू 1 सेमीकोलन आ गया। इसके बाद प्रिंट एफ, मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ में एंटर द नंबर लिखा, एंटर द नंबर लिख दिया मैंने। नंबर लिखने के बाद स्कैन एफ करता हूं मैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ऑफ नंबर किस में लिया, एन लिया, यहां तक तो सेम रहेगा। अब देखो फॉर आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसमें मैंने इनिशियलाइज वैसे ही कर लिया, मैंने लिखा आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद मैंने लिखा वाइल, ये मैं कंडीशन लिखने लगा, मैं कहता हूं वाइल एन, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन जी। यहां मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा, आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा, और एन के बाद आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा, और एन के बाद मैंने ये ब्रेसिस स्टार्ट कर लीजिए। आपने बात लाजमी याद रखनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट इसका पार्ट होती है फॉर लूप का, एक स्टेटमेंट। तो अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो ब्रेसिस लगाना पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ब्रेसिस लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आई में इंक्रीमेंट भी करवाना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, क्योंकि नीचे स्पेस कम थी तो मैंने इधर आई में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, क्योंकि आई में एक का इंक्रीमेंट करवाना बहुत लाजमी है। ठीक है, तब ही वो मूव करेगा, ताकि 1 से लेके एन तक मूव करेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लूप को एंड कर दिया। लूप को एंड करने के बाद लास्ट वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ में क्या करता हूँ, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी, और मैं बाद में कर देता हूँ एफ लिखने के बाद मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। तो ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट, जैसे मैंने ऊपर फॉर लूप से प्रोग्राम लिखा है, इस तरीके से मैंने ये लिखा है। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट इसमें आपने ये ब्रेसिस लगाना लाजमी लगानी है, ब्रेसिस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी, जैसे लिखा हो ना एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई, और यहाँ पे आई में आपने एक का इंक्रीमेंट भी करवाना है। तो इसलिए आपको ये ब्रेसिस लगाना लाजमी होगा। अगर ब्रेसिस नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका पार्ट होगी, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये आपने इसमें एहतियात करनी है, ये लगाना नहीं भूलना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 होगी तो इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको ड्राई रन करके। आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है f इक्वल टू, आपका लूप चलेगा i इक्वल टू, आपने लूप लगाया हुआ है i इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, 5 तक, यानी i की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू सपोज मैं इधर लिख लेता हूं, i की वैल्यू 1 भी आएगी, फिर 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, टिल 5 तक ये मूव करेगा। ठीक है, और इस तरह आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या करेगा, राइट साइड को सॉल्व करेगा, f में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, i में भी 1 पड़ा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, f में आंसर आ जाएगा 1। जब सेकंड टाइम चलेगा तो अब f में क्या पहले से स्टोर है, f में पहले से स्टोर 1 पड़ा हुआ है, और i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 3 के लिए चलेगा तो देखो f में पहले से क्या स्टोर है, f में पहले से स्टोर 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा i की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। जब 4 के लिए चलेगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला आंसर f में पड़ा हुआ जो कि 6 है, और मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 5th के लिए चलेगा तो f में बाय डिफॉल्ट लास्ट टाइम 24 स्टोर था, और अब इसकी बार
मल्टीप्लाई हो रहा 5 के साथ, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 120 होता है। ठीक है, 5 24 टाइम्स 5 0, तो ये 120 हो गया। तो अब मैं इसका आंसर लिखूंगा 120। राइट ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एंड n इक्वल टू 5, तो ये लिखेगा, मुझे आंसर देगा प्रिंट एफ, ये आउटपुट देगा। ये देखिए, पहले वो मुझसे पूछेगा एंटर द नंबर। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, अगर मैं रन करूंगा तो मुझसे पूछेगा एंटर द नंबर, या मैं एंटर द नंबर लिखता हूं, एंटर द नंबर, और नंबर आपने क्या लिया हुआ, स्कैन एफ परसेंटेज डी एन, आपने सपोज एन में इक्वल क्या लिखा, 5 लिखा हुआ, 5 लिखा होगा, तो वो आपको दे देगा प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू वो शो करेगा 120। ये इसकी आउटपुट आएगी, एंटर द नंबर 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ये इसकी आउटपुट शो कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम 2 में देखें, राइट अप C program to implement a simple arithmetic calculator. The calculator should be able to perform the following operation: addition, subtraction and multiplication. ये 3 की ऑपरेशन है। रिक्वायरमेंट क्या करनी, इनपुट क्या करे, द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर 2 नंबर्स। आपने कितने नंबर एंटर करने हैं, आपने 2 नंबर्स एंटर करने हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए, यानी कि आपने क्या करने हैं, परसेंटेज एफ के साथ करने हैं फ्लोट पॉइंट में। द प्रोग्राम शुड देन आस्क द यूजर टू सिलेक्ट एन ऑपरेशन। आपने ऑपरेशन यूजर को कहना है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे कि उसने आउटपुट में दिया हुआ, ये देखिए सिलेक्ट द ऑपरेशन, ये आपने डिस्प्ले किए हुए और इसमें आपने यूज किया हुआ। ठीक है, ऑपरेशन क्योंकि आपने एक करैक्टर लेना है, तो यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे, करैक्टर टाइप वेरिएबल यूज करेंगे इसमें। ठीक है, आउटपुट में उसका रिजल्ट शो कर देगा हम। प्रोसेसिंग में क्या, बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस, यूजर की चॉइस के मुताबिक आपने करना। द प्रोग्राम शुड एबल टू सिलेक्ट द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द 2 इनपुट नंबर्स। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट लाइक दिस। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं जी। मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ वॉइड मेन वॉइड, मैंने वॉइड मेन से स्टार्ट कर लिया, ये मेरी करली ब्रेसिस है और ये मेरी एंड ब्रेसिस है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ 2 नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लोट ए बी, और इसका आंसर जिसमें स्टोर होगा वो मैं फ्लोट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ करैक्टर लेता हूँ, मैं कहता हूँ करैक्टर मैं ले लिया CH में, जो कि मैं इनपुट यूज करूंगा एज ए करेक्ट ऑपरेटर के लिए कि एंटर द ऑपरेटर। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 नंबर एंटर करवाने हैं, तो मैं मैसेज देता हूँ प्रिंट एफ एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने क्या एंटर द फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर को मैं स्कैन एफ कर लेता हूँ। मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्कैन एफ। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फ्लोट लेने इसलिए मैंने परसेंटेज एफ कर दिया, परसेंटेज एफ एंड ऑफ ए में, पहली वैल्यू किसमें कर दी, ए में। इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर पूछता हूँ, मैंने क्या प्रिंट एफ एंटर द सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर मैंने लिया, स्कैन एफ मैंने कर दिया, स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एंड ऑफ बी में, ये मैंने 2 नंबर ले लिए। अब मैंने करैक्टर में स्टोर करना हूं, करैक्टर स्टोर करने के लिए सी यूज करते हैं हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट एफ एंटर द ऑपरेटर, एंटर द ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन कौन से आपने एंटर करने हैं, प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लीकेशन का। ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन उसने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ऑपरेटर मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन का, ये जस्ट आउटपुट शो करेगा प्रिंट एफ के तौर पर। और जो स्कैन एफ में मैं करता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज सी करैक्टर के लिए, क्योंकि मैंने करैक्टर लेना है, एंड ऑफ CH में मैंने स्टोर कर लिया। अब मैंने तीनों इनपुट ले ली। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखे आउटपुट में बेस्ड ऑन द चॉइस द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द सिलेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द 2 नंबर्स। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ऑपरेशन लाइक दिस वन। इट्स ओके। अब 2 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं देखूंगा कि चॉइस में क्या पड़ा हुआ। अब मेरा इसमें मैं चेक करूंगा चॉइस में क्या पड़ा हुआ। अब इसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस, मैं सिलेक्ट, मैं केसेस में स्विच भी यूज कर सकता हूं और मैं इफ एल्स इफ भी यूज कर सकता हूं। आपको जो सा इजी लगता है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इफ यूज करता हूं। मैं कहता हूं इफ, मैं लिखा इफ चॉइस इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मैं लिखा कि अगर चॉइस मेरी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या कर दो, फिर मुझे मैसेज कर दो प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, किस में आंसर शो करना आपने, आंसर भी फ्लोट में शो होगा। तो मैंने क्या लिखा परसेंटेज एफ, ये मैसेज लिखा, और आंसर कैसे शो करेगा,
यहाँ पे वो आप सी में भी स्टोर करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट शो करता हूँ, मैं कहता हूँ ए को मल्टीप्लाई करे बी के साथ और फिनिश। प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ये मैसेज शो करेगा, ए प्लस बी शो कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, अगर आप करेक्टर ना हो, यानी कि आप सब एस्टिक ना एंटर करें, मल्टीप्लीकेशन ना करें, तो फिर आपके पास चॉइस होगी एल्स इफ चॉइस इक्वल टू, अब मैं एडिशन के लिए जाता हूँ। चॉइस इक्वल टू मीन सी एच इक्वल टू एडिशन आप एंटर करें, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ आप कहेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज एफ आ गया, ए प्लस बी लिख दिया आपने इंटीजर के लिए। फिर आप चेक करते हैं एल्स इफ चॉइस इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी माइनस की, ठीक है, इक्वल टू माइनस हो, अगर आपका ऑपरेटर चॉइस जो आपने एंटर की है या ऑपरेटर आपने जिसमें वेरिएबल लिया हुआ इक्वल टू माइनस हो, तो फिर क्या करें, फिर प्रिंट एफ में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज एफ ए माइनस बी, क्या आपने ए में से बी को माइनस कर रहे हैं और यहां पे एंड आ गया। एल्स अगर आप कोई और कैरेक्टर एंटर कर दे तो प्रिंट एफ में लिख दें इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड ऑपरेटर एंट्री या इनवैलिड एंट्री ऑफ ऑपरेटर, ये मैसेज कर दे। कोई भी आप रीजनेबल मैसेज शो करवा सकते हैं, इनवैलिड एंट्री ऑफ द ऑपरेटर या इनवैलिड ऑपरेटर, या आप कह सकते हैं कि यू डिड नॉट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। वॉइड मेन, वॉइड लिखा, फ्लोट लिखा, तो ए बी सी, इस केस में मैंने सी लिया था कि मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी करूं या मल्टीप्लीकेशन करूं, तो वो मैंने यूज नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको ना भी लिखूं या लिखा भी रहने दूं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। करेक्टर सी एच लिया, सेमीकोलन लगा दिया, फर्स्ट नंबर पूछा, स्कैनफ किया, ए में, बी में, सी में मैंने कर दिया, एंड लगा दिया सबके साथ, ठीक है। इफ लगा दिया, इफ सी एच इक्वल टू एस्टिक, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मुझे डबल इक्वल लगाना पड़ा। इफ सी एच इक्वल टू प्लस, सी एच इक्वल टू माइनस, तो मैंने ये उसके ऑपरेशन शो कर दिया। माइनस के केस में मैंने ए माइनस बी कर दिया, एडिशन के केस में मैंने ए प्लस बी किया, और मल्टीप्लीकेशन के केस में मैंने ए टाइम्स बी कर दिया, और लास्ट में एल्स लिख के ये मैंने मैसेज कर दिया। ये कंप्लीट प्रोग्राम मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड बाय रिमूविंग एरर। हमने देखना है कि एरर कहाँ कहाँ पे उसमें हमने रिमूव कर देनी एरर। तो पहले मैं एरर इंडिकेट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए मैंने टाइटल स्टार्ट तो कर दिया लेकिन टाइटल को क्लोज नहीं कहीं किया, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, हेड मैंने ओपन किया, क्लोज कर दिया, बॉडी मैंने ओपन की, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, HTML ओपन की, क्लोज हो रहा है, HTML क्लोजिंग में भी थोड़ा सा मसला आ रहा है। यहाँ देखिए बॉडी मैंने स्टार्ट की, हेडिंग मैंने स्टार्ट की, H2 स्टूडेंट डेटा लिखा, हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया। मैंने लिखा ऑर्डर लिस्ट लिखी, H3 के साथ यूज किया, H3 को मैंने क्लोज कर दिया। नेम ऑफ द स्टूडेंट के साथ जहां पे मैंने लिया ऑर्डर लिस्ट लिया, ऑर्डर लिस्ट में LI लिखा, यहाँ पे मैंने LI नहीं लिखा, इसको मैंने देखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर OL लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने UL लिख रहा हूँ, इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट H3 से मैं यहाँ से H3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं H4 लिख रहा हूँ। यहाँ पे वो सेम होना चाहिए, अगर हेडिंग 3 यूज कर रहे हो तो हेडिंग 3 यूज होनी चाहिए। यूएल लिखा, अनऑर्डर लिस्ट लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं की, लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज कर दी, यूएल लिख दिया, बिल्कुल सही किया, बॉडी किया, और HTML का टैग नहीं डाला इसमें भी, ये इतने एरर है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोग्राम लिखता हूँ सही करके, ठीक है। तो आप भी सही करके लिख लीजिए। यहाँ पे मैं एरर, जो यहाँ पे एरर है वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, बाकी आप सही करके लिख लीजिएगा। ये देखिए टाइटल, यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये मैं लिख देता हूँ, तो ये होना चाहिए इसमें टाइटल, बाकी आप सारा खुद लिख लीजिए। यहाँ पे जो गलती है वो मैं आपको इंडिकेट करके दे रहा हूँ। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिख दिया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद मैं टाइटल को क्लोज भी कर दिया, ये इसमें एरर था, टाइटल का टैग को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद हेड बॉडी लिखा हुआ है, हेड तो ये भी ठीक लिखा, ये भी ठीक लिखा हुआ है, H3 ये भी ठीक लिखा, ऑर्डर लिस्ट लिखा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाली आइटम को, इस वाले को मैं कैसे लिखूंगा, इस वाले को मैं लिखूंगा जी लिस्ट आइटम, LI से स्टार्ट किया,
और इसका मैंने नाम लिखा जी। इसके बाद मैंने लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, ये क्लोजिंग टैग लिख दिया उसका। इसके बाद लिस्ट आइटम ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इस केस में क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैंने OL से स्टार्ट किया है तो मैं क्लोज भी OL से ही करूंगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट की बात है जी। इसके बाद देखिए मैंने अगर H3 से स्टार्ट करता हूँ ना, H3 से स्टार्ट किया, फिर मैंने ये लिखा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखा, और इसको मैं H3 के साथ ही क्लोज करूंगा, ठीक है। इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट आइटम लिखा, लिस्ट आइटम यहाँ पे क्लोज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरर है, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिस्ट आइटम। मैं लिस्ट आइटम लिखी, यहाँ पे मैं लिखा डिबेट लिखा, डिबेट के बाद मैं इसको क्लोज भी करूंगा लिस्ट आइटम को, ये हो गया। इसके बाद सीक्वेंस साइंस एग्जीबिशन लिखा, लिस्ट आइटम मैंने ओपन की, क्लोज कर दिया, और ऑर्डर लिस्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और HTML का टैग को भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा जी। यहाँ पे मैंने लिखा HTML। तो ये पॉसिबल एरर थे जो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट कहता है राइट डाउन द टैग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एंटायर पेज, कि आपने सारे पेज का क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपने टैग लिखना। उसके लिए आप टैग क्या लिखेंगे जी, तो इसमें लिखेंगे हम बॉडी इक्वल टू बॉडी, एंड देन स्टाइल इक्वल टू, हम स्टाइल इंप्लीमेंट करेंगे, स्टाइल शीट स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर कॉलन, देन कलर नेम सपोज ग्रीन, इसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि स्टाइल शीट भी हम सेमीकोलन लास्ट में यूज करते हैं फॉर द टर्मिनेशन और एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और इसके बाद मैंने डबल कोट क्लोज कर दिया, और ये मैंने टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव HTML कोड आफ्टर करेक्टिंग द कोड। इसकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले आउटपुट लिख लेते हैं जी। ये देखिए सबसे पहले इसमें लिखा आएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, टाइटल में लिखा आएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, सपोज ये पेज टाइटल है, यहाँ पे इसका टाइटल क्या लिखा आएगा, टाइटल में आएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो पेज का टाइटल होगा ना, पेज का टाइटल, वहां पे लिखा आएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये पेज के टाइटल में आ गया। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो शो कर रहा है जी बॉडी में स्टूडेंट्स डेटा और नेम ऑफ स्टूडेंट्स डेटा आएगा हेडिंग में, हेडिंग 2 के साथ, स्टूडेंट डेटा हेडिंग 2 के साथ आएगा, और इसके बाद हेडिंग 3 के साथ नेम्स ऑफ स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट आ गया, और इसके बाद क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है जिसमें हम नंबरिंग करते होते हैं ऑर्डर के साथ, इसमें 3 नेम आ जाएंगे, अली, आमना, हमजा, नंबर 1 अली, नंबर 2 आमना, नंबर 3 हमजा, ठीक है, ये 3 नेम आ गए। इसके बाद वो करेगा जी हेडिंग 3 शो करेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मैसेज दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखा, और यहाँ पे मैंने कितने मैसेज, 3 और अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि जिसमें हम सिर्फ बुलेट पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स डिबेट पहला पॉइंट आ जाएगा, ये डॉट, ये आइटम के साथ, बुलेट आइटम के साथ क्या आ जाएगा स्पोर्ट्स, दूसरी आइटम आ जाएगी इसकी डिबेट, और तीसरा आइटम नंबर्स कौन सा आ जाएगा, साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। और इसके बाद ये पेज एंड हो गया, और यहाँ पे आपका पेपर भी एंड हो गया। तो ये मैंने आपका पेपर पूरा सॉल्व कर दिया। अगर कोई भी इसमें कोई एरर हो या कोई आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें। मेरा ख्याल हो कि आपको वो सारा समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह खैर, and please be connected for the next video because I will also create some model paper on your practical exam. Thank you, jazakallah khair.